कम उम्र का प्यार कितना खतरनाक होता है, आज की ये कहानी आपको बताएगी। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज की ये कहानी आपको बताएगी। दरअसल इसमें तीन दोस्त, जिगरी दोस्त होते हैं जो एक तरफे प्यार के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं जो सोचने पर विवश कर देता है। और कम उम्र का प्यार कितना घातक हो सकता है, यह समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल ये कहानी है बिहार के बेतिया की, जिसमें तीन दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त, जिनकी उम्र महज 14 से 15 साल। कक्षा 9 पास कर चुके थे, कक्षा 10 में इनको प्रवेश लेना था। यानी कि कम उम्र के ये तीनों जिगरी दोस्त एक ही कक्षा की एक लड़की को देखते हैं और तीनों उसके एक तरफे प्यार में गिर जाते हैं। तीनों अपने अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें से एक कहता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये इतनी पसंद है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर जो दूसरा होता है दोस्त, वो बोलता है कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जो तीसरा होता है, जिसका नाम इम्तियाज होता है, वो कहता है कि तुम लोग कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि मैं भी इसको चाहता हूं और कहीं ना कहीं ये भी मुझे चाहती है। मैं दिखने में अच्छा भी हूं, सारी चीज सही है। तो जहां तक उम्मीद है कि ये चाहते तो हम तीनों हैं, लेकिन शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। अब इस चीज को मजाक में ना लेकर वो जो दो दोस्त होते हैं वो इसे बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कहते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। उनको ये डर सताने लगता है कि इम्तियाज दिखने में ठीक ठाक है, बोली चाली में भी ठीक ठाक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों चाहते हैं लेकिन वो अकेले ही उसको वो गर्लफ्रेंड मिल जाए। अब वो जो लड़की थी जिसके लिए तीनों परेशान थे, वो लड़की इस चीज से पूरी तरीके से अनजान थी कि तीन लड़के उसके पीछे पागल हैं, आपस में बहसबाजी भी कर रहे हैं कि कौन उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। वो लड़की इन सारी चीजों से अनजान थी। अब इनका सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब उन दोनों दोस्तों को दिन प्रतिदिन ये डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्तियाज बाजी मार ले जाए। अब सोचिए, इतनी कम उम्र के बच्चे, इतनी कम उम्र के लड़के, इनके दिमाग में एक आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। दो दोस्त आपस में मिलकर योजना बनाते हैं कि यार हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वो इम्तियाज है। वो अपनी दोस्ती को साइड में रख देते हैं। तीनों जिगरी दोस्त थे, लेकिन अब उनके दिमाग में एक आपराधिक प्रवृत्ति चल रही थी। वो सोच रहे थे कि इस शख्स को रास्ते से हटा देंगे तो शायद वो लड़की हमें मिल जाएगी। अब इस चीज को सोचकर दोनों योजना बनाते हैं। 12 अप्रैल का दिन होता है। वो इम्तियाज से कहते हैं कि चलो स्कूल चलते हैं, कक्षा 9 के TC निकलवा लेते हैं, क्योंकि 10 में एडमिशन करवाना है। इम्तियाज 12 अप्रैल को अपने घर पे बोलता है कि मैं जा रहा हूं स्कूल TC लेने के लिए, कक्षा 10 में प्रवेश लेना है, और ये कह के घर से वो निकल जाता है। फिर वो मुलाकात करता है अपने दोनों जिगरी दोस्तों से। अब वो दोनों इसको लेकर जाते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे। उसमें से एक दोस्त इम्तियाज को पकड़ लेता है और दूसरा दोस्त इम्तियाज की गर्दन रेत देता है और मौके पर ही हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पे फेंक कर, झाड़ियों में या इधर उधर कहीं फेंक कर फरार हो जाते हैं। इधर इम्तियाज जब पूरे शाम तक घर नहीं आता तो इम्तियाज के घर वाले परेशान हो जाते हैं और नजदीकी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो जो थाने के अधिकारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। और 12 तारीख के बाद 13, 14, 15 यानी कि 72 घंटे बाद लगभग 15 तारीख को सुबह में रेलवे ट्रैक के किनारे इम्तियाज का शव मिलता है। अब सवाल तो प्रशासन के ऊपर भी है ना, किसी भी मामले को ये गंभीरता से नहीं लेते। इन्हें लगा कि हाँ लड़का है, मिल जाएगा। मिला तो, लेकिन वो नहीं मिला, उसका शव मिला। अब इसी दौरान इन 3 दिनों में इन दोनों लड़कों ने, इनका दिमाग देखिए, इन्होंने और शातिरपना किया। मामले को घुमाने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज से इम्तियाज के घर वालों को मैसेज किया और बोला कि तुम्हारा बेटा हमारी गिरफ्त में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम करो तो तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। अगर कोई होशियारी दिखाई तो समझ लेना बहुत बुरा हो जाएगा। अब जब शव मिलता है बच्चे का, इसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और उस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर, बहुत सारे डेटा के आधार पर, लोकेशन ट्रेस के आधार पर उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और मानते हैं कि भैया एक लड़की के चलते, एक लड़की की वजह से इन दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्तों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उनके परिवार वालों से 10 लाख की फिरौती भी मांगी। अब जरा सोच कर देखिए कि महज 14 से 15 साल की उम्र है इन लड़कों की और ये
कितनी आपराधिक प्रवृत्ति इनके दिमाग में जन्म ले सकती है, किस हद तक ये सोच सकते हैं। बड़ी अजीब बात है ना। मुझे लगा कि ये घटना मैं आपके साथ साझा करूं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में जानूं। और प्रशासन से भी सवाल है कि जब आपके पास शिकायत आई थी तब आप क्या कर रहे थे? आपने इतनी आसानी से कैसे बोल दिया कि परेशान मत हो, घर जाओ, तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा, लेकिन मिला कौन? उसका 100। विचार अपने व्यक्त करिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।